मेरा जो भक्त है वो आपके संकट को दूर कर देगा। यानी राम जी तक जाने की भी जरूरत नहीं, हनुमान जी ही पहले दूर कर देंगे और आपके संकट दूर करके फिर राम जी के पास आपको प्रेषित करेंगे। लो जी, अब ये संकट से मुक्त हो गया है, अब ये आपका दर्शन करना चाहता है। अरे संकट वाला, तनाव वाला मनुष्य राम जी के दर्शन कैसे कर सकता है? कथा में कोई तनाव वाला, डिप्रेशन वाला व्यक्ति नहीं बैठ सकता। उसको तो निर्मल मन के साथ सत्संग में आना पड़ेगा। ऐसे ही एक संकटग्रस्त कबूतर और कबूतरी कैसे राम नाम के प्रभाव से वो बच गए, उस छोटी सी कहानी को मैं आपके बीच रखता हूं। घोर घने जंगल में विशाल वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा अत्यंत प्रेम के साथ और प्रेमालाप करते हुए, जैसे पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं तो कभी थकते नहीं हैं, इसी प्रकार कबूतर और कबूतरी नर मादा का जोड़ा जो है वो आपस में अपने दाम्पत्य जीवन की बातचीत कर रहा था। कबूतर कह रहा था कबूतरी से कि प्रिय, मैं तुम्हारे लिए धरती के समस्त सुखों को लाकर तुम्हारे सामने रख सकता हूं। आकाश के जो तारे हैं उनको भी ला सकता हूं। प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। कबूतरी भी अपने स्वामी के प्रति बहुत निष्ठावान थी। कबूतरी ने कहा, स्वामी, आप जैसा देवता यदि अपने जीवन में किसी को मिल जाए, जैसे आप मुझे मेरे जीवन में मिले हैं, तो उसका जीवन धन्य हो जाए। दोनों एक दूसरे की बहुत सुखद चर्चा कर रहे थे। अकस्मात एक व्याध, एक शिकारी अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के उस वृक्ष के नीचे पहुंच करके उसने निशाना साध लिया कबूतर और कबूतरी को मारने के लिए। आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं, अचानक कबूतरी की दृष्टि उस व्याध पर पड़ी, उस शिकारी पर पड़ी और कबूतरी बहुत डर गई। पहले जो है गृहस्थ जीवन में महिलाएं डर जाती हैं जब कोई संकट आए, तो कबूतरी बहुत भयभीत हुई। कबूतरी ने कहा, स्वामी नीचे तो देखो, एक व्याध, एक शिकारी हमारी तरफ जो है धनुष बाण लेकर के बिल्कुल निशाना साधे बैठा है। तो कबूतर बोला, अरे प्रिय, डरती क्यों है तुम? विशाल आकाश है और भगवान ने पंख दिए हैं, पंख का प्रयोग करेंगे, आकाश में उड़ चलेंगे। कबूतरी ने कहा कि फिर उड़ चलो, नहीं तो कभी भी इसके हाथ से तीर छूट सकता है। तो कबूतरी ने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर विशाल बाज उस पेड़ के चारों तरफ मंडरा रहा था कि कब ये इस घने पेड़ से बाहर निकले। उस घने पेड़ में बाज घुस नहीं पा रहा था, तो कब निकलें और मैं इनको अपने पंजे में लूं, शिकार करूं। ऐसा महान संकट, नीचे भी मृत्यु का भय, ऊपर भी मृत्यु का भय, क्या किया जाए? और कबूतर कबूतरी जब डरते हैं ना तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो कबूतर ने कहा कि सुन प्रिय, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मृत्यु का महान दुख सामने आ गया है। अब तो मैंने कभी सुना था किसी राम कथा में कि राम राम का जाप किया जाए मरने से पहले। क्यों, मरना तो है ही, अब ऊपर उड़े तब भी मरे और नीचे तो है ही।
तो कबूतर ने कबूतरी से कहा, थोड़े समय जीवन बचा है तो राम नाम का जाप कर लिया जाए। और दोनों जो है सीताराम सीताराम जप रहे। थोड़ा आप भी जाप कर लें, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे कहानी को। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम, 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 सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। अब दोनों जो है, दोनों कबूतर कबूतरी डर के मारे आंख बंद करके सीताराम सीताराम जप रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का थोड़ा ही समय है। और मृत्यु के समय यदि कोई प्रभु को स्मरण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। सीताराम जपते जपते अकस्मात एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कबूतर कबूतरी बेचारे सीताराम सीताराम जप रहे हैं, बिल में से अचानक एक काला सांप निकला और उस व्याध के शिकारी के पंजे में उसने डस दिया। तो जो तीर लगा के बैठा था कि इनकी गर्दन सीधी हो तो मैं मारूं, सांप ने जैसे काट लिया, उसके हाथ से वो तीर छूट गया धनुष, और वो निशाना कबूतर को लगने की बजाय बाज को जाकर के लगा। और दुनिया के लोगों सीताराम जपते हुए कबूतर और कबूतरी का महान संकट जो आया था कि नीचे भी मृत्यु ऊपर भी मृत्यु, वो संकट बोलो दूर हो गया। नाम का इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है, पर इस नाम को कोई समर्पित होकर के गाए। तबास्मीति जयाचते, मैं तुम्हारा ही हूं और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं, ऐसा संकल्प आप अपने मन में कर सकते हैं। लेकिन दुख है कि अब लोगों को राम पर विश्वास ही नहीं हुआ। दुख इस बात का है, राम भक्त अब दूसरे जगह जाकर के भक्त बन रहे हैं, पीर और मजारों पे मत्था टेक रहे हैं। ये कितने दुख की बात है। जिस राम ने और जिस संकट ने, जिस हनुमान ने मानवों के समस्त दुखों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, ऐसे वीर हनुमान पर, ऐसे प्रभु श्री राम पर विश्वास ना करके आज हम जो है दूसरे जगह जाकर माथा टेक रहे हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि तुम राम पर विश्वास करके देखना।